सर, दर्द की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे आप पहले तो ये बताइए, राष्ट्रीय सर्वमेघवंश महासभा इंडिया के अध्यक्ष हैं। आखिर ये राष्ट्रीय सर्वमेघवंश है क्या? राष्ट्रीय सर्वमेघवंश महासभा कम से कम 1172 नाम उपनामों में जुड़ी हुई एक जाति है जो विशेष तौर से कपड़ा खेती का काम करती है और इस देश को आज़ाद कराने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही आज मैं ये भी कहूँगा कि इस देश में, इस प्रदेश में, उदयपुर डिवीजन में 16% वैधानिक आरक्षण में से 11% आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कोई नहीं बोल रहा, कोई पार्टियां नहीं बोल रही। अगर मान लीजिए उन्होंने 76% ट्राइबल है तो 76% ट्राइबल को क्यों नहीं दे रहे? इसी संदर्भ में अगर ये कहें कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जगह में 35% अनुसूचित जाति है तो वहां 35% अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं? ये कोई पार्टियां नहीं बोल रही। इसलिए हमें संघर्ष करके, इन जातियों को संगठित करके, इन पार्टियों पर दबाव बना के, और जो शोषित, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इन्हें जागृत करके, उन्हें संगठित करके इनके हक और अधिकारों की रक्षा करनी है। सर, पूरे देश के अंदर अगर जातिगत समूह देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद ये दलित समाज आता है, ठीक है। और दलित समाज के अंदर भी 70% के लगभग मेघवंश समाज है। तो उसके बारे में जैसे आपने जागरूकता एक अभियान चलाया है, तो क्या समाज को ऐसा पता है कि वो हैं कहाँ पे? समाज को अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां अपने मतलब और स्वार्थ के लिए इन्हें जागृत होने देना नहीं चाहती। और जिस दिन जागृत हो गई और वोट के, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, और जिस दिन वोट के अधिकार की चोट करना सीख गए, उन दिन इन समुदायों का बहुत बड़ा उत्थान होगा। और एक न एक दिन हम ये प्रयास करेंगे कि देश में शासन करें, देश प्रदेश में शासन करें। सर, एक आप राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के आप प्रदेश